जी हाँ, ये हमारे दिल की आवाज है और ये दिल की आवाज हम उस वक्त बहुत ही अच्छे से सुन सकते हैं जब हमारा रिजल्ट आने वाला होता है। ये आवाज हम उस वक्त बहुत अच्छे से सुन सकते होते जब हमसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता। ये आवाज हम तब सुन सकते हैं जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में हो जिसे मुझे नहीं मालूम कैसे डील करना है, मुझे क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये वो वक्त होता है जब हमारे दिमाग का टेस्ट होता है, ये वो वक्त होता है जब हमारे पेशेंस का टेस्ट होता है, ये वो वक्त होता है जब हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर ऐसा सब कुछ आपके साथ होता है तो आज की मेरी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपके लिए ये वीडियो है जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं आपके लिए आपकी पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको पढ़ाई करना जरूरी है। तो अगर आप इस चीज को समझते हैं तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मैं भावेश पिंडाकर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझने जा रहे हैं पढ़ाई क्यों जरूरी है, या फिर आप इसे दूसरी तरह से समझ सकते हैं हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। बचपन से जब से आपने होश संभाला है आपके ने सुना होगा आपके घर वाले कहते हैं पढ़ाई कर लो, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स सभी कहते हैं बेटा पढ़ाई कर लो। क्यों? किसी ने आपको ये नहीं बताया क्यों पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी ने बताया तो आपको शायद समझ नहीं आई हो कि ये पढ़ने से मुझे क्या फायदा होगा। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम ये समझेंगे कि आपको पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, दूसरी बात पढ़ाई करने से क्या फायदा है, तीसरी बात पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, चौथी बात हम पढ़कर हमें क्या मिलेगा। तो ये इन चार बातों को आज हम ध्यान रखने वाले हैं, जिसमें से पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई होती क्या है समझते हैं इसे। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहता पढ़ाई करने के बाद आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। आई डोंट नो, शायद मिल भी सकती नहीं भी मिल सकती। मैं ये भी नहीं कहूंगा आपसे पढ़ाई करने के बाद आप बहुत इंटेलिजेंट बन जाएंगे, बन भी सकते नहीं भी बन सकते, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं ये भी नहीं कहूंगा पढ़ाई करने के बाद आपको नेम फेम मिल जाएगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, बट एक पॉसिबिलिटी तो है। अगर आपने अच्छी से मेहनत की आपको ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं पढ़ाई करने से बेटर मैं कुछ और ट्राई करता हूं। ओके, करो, नो डाउट, आपको ऐसी चीज कुछ ऐसा करो जो बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो। क्यों? देखो, हम पढ़ते क्या है, हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये सारी के सारे सब्जेक्ट हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये पढ़ते हैं कल क्या हुआ था, कल क्या होने वाला है, आज क्या हो रहा है, कल कैसा होगा। आप इसी चीज को यूज करके कुछ ना कुछ जरूर बन जाएंगे अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि ये सब कुछ आपके दिमाग में है। आपको इतनी फ्रीडम दी गई है, आप जितनी लेवल पे सोच सको, जैसा सोच सको वैसा करो, वो करो। अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, इसके लिए भी आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इसके लिए भी कुछ आपको थ्योरेटिकल चीजें मालूम होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस मुझे रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, किस बिजनेस को मुझे करने से कितनी जल्दी प्रॉफिट हो सकता है, कैसे मुझे अपने कस्टमर्स को हैंडल करने हैं, ये आपको आपकी पढ़ाई से मिलेगा। अगर आप किसी भी फील्ड पे जाए, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब करने के लिए आपको आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा, जैसा भी पढ़ा होगा, उस दिमाग को यूज करना होगा। हर पेरेंट्स का एक ही सपना होता है, उनका बेटा या उनकी बेटी उनसे अच्छी जगह पर हो। हर एक पेरेंट्स एक ही बात सोचता है कि मेरे बेटे का या मेरी बेटी का फ्यूचर बहुत अच्छा हो, ब्राइट हो, बहुत ही अच्छे मुकाम पे हो। और इसके लिए उन्हें एक बात मालूम है, उनके बच्चों को पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी।
और जब वो मेहनत करेंगे, जब वो स्टडीज पे जाएंगे, जब उनका ब्रेन इतना शार्प होगा कि वो हर एक प्रॉब्लम को बहुत आसानी से रेक्टिफाई कर ले, तो वो आसानी से वो काम हासिल कर सकते हैं। वो पेरेंट्स कतई नहीं चाहते जो काम हमने अपने पास में किया था, जिन गलतियों की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे बच्चे भी वही गलती करें। इसलिए वो कहते हैं आपको पढ़ाई करो, क्योंकि उन्हें मालूम है आज उनकी जिंदगी जैसे भी है, जिस भी परिस्थिति में वो हैं, ठीक, उन्होंने अपने आप को तो बना लिया, बट आपका क्या? उनके समय में कंपटीशन उतना नहीं था, आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते उतना ज्यादा है। आपको अपने नाम को, अपने आप को साबित करना होगा उस कंडीशन में जब आपके सामने कॉम्पिटिटर लाखों करोड़ों की संख्या में हो, तो आपको अपनी एक पहचान बनानी होगी, अपना नाम बनाना होगा, अपने लिए शोहरत बनानी होगी, अपने लिए अपना लेवल बढ़ना होगा। वो आपको उससे बेटर बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आपके पीछे लगे हुए कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। जी हाँ, आप मुझे एक बात समझा सकते हैं? एक बार आप इस सवाल को जवाब ढूंढिएगा अपने पास, क्या होगा अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम? क्या होगा जब आपको सब कुछ दे दिया जाए लेकिन आपको यूज ही करना नहीं आता हो उसका? क्या करेंगे आप? डिपेंडेंट होंगे किसी के लिए? नहीं ना। इसलिए आपको ये चीज समझनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई करें ना करें, चॉइस आपकी है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा ही नहीं छोड़ सकता। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बिना पढ़े लिखे आज के समय में तो छोड़ ही नहीं सकता। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आप हंसते हुए पढ़ो, चाहे आप रोते हुए पढ़ो, पढ़ना तो है आपको। सो बेटर ऑप्शन ये है आपके पास कि आप हंसते हुए पढ़ लो ना, आपको पढ़ना तो है एट एनी कॉस्ट। या तो रोते हुए पढ़ो या हंसते हुए पढ़ो, चाहे कम मार्क्स लेके आओ चाहे ज्यादा मार्क्स लेके आओ, पढ़ना तो है आपको। और एक बात हमेशा ध्यान रखो आप लोग, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर लो, आपके परसेंटेज अच्छे हो जाए, नहीं। या फिर ऐसा भी किसी ने नहीं कहा है कि पढ़ाई अगर आप करोगे तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। अगर आपका इंटेंशन है पढ़ाई करके मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, तो प्लीज ये इंटेंशन बदल दो। आपके पढ़ाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, आपको नॉलेज गेन करनी है, जिस भी फील्ड में हो सके, जैसा भी फील्ड, या फिर आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में आ रहा है, आपको उस फील्ड की नॉलेज गेन करनी है। क्योंकि आपने नॉलेज गेन कर ली, आपने अपने आप को उस फील्ड में बेस्ट बना दिया, दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके नीचे झुक जाएगी, क्योंकि आपने अपने आप को साबित किया उस फील्ड के लिए। आप अपने आप को इतना बेस्ट बना दो उस फील्ड में कि आपके नीचे कोई ना हो। आपने अगर ये बात कह दी, अपने नॉलेज से कह दी, अपने आप को प्रूफ कर दिया उसमें, तो दुनिया सच में आपको सलाम करेगी। कोई आपके ऊपर सवाल नहीं उठा पाएगा, बिकॉज दे नो कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, यू आर द बेस्ट इन दिस फील्ड। क्या दिक्कत है आपको उस पर? मैंने पहले भी कहा है, अगर आप हंसते हुए पढ़ते हो, रोते हुए पढ़ते हो, आपको पढ़ना तो है, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, तो क्यों रोते हुए पढ़ना? क्यों हम बर्डन बढ़ा के पढ़े? हंसते हुए पढ़ते हैं ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाई तो करते हैं। और ऐसा पढ़ते हैं कि दिखा दे कि हाँ आई एम द बेस्ट। मतलब फर्स्ट रैंक डजंट मैटर, बट ऐसी नॉलेज रखो अपने दिमाग में कि टीचर भी बोले, आपके आसपास के दोस्त बोले आपको, यस ही हैज नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज आ गई तो क्या होगा आपको मालूम? आप एक बार समझ के देखिए, अगर आपके पास नॉलेज आ गया तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जिसके पास भी नॉलेज का खजाना होता है ना, लोग अपने आप उसकी तरफ आते रहते हैं। अब आप खुद देखिए, आपकी क्लास का जो टॉपर बच्चा होगा, उससे लोग बात करने को तरसते होंगे,
उससे उससे फ्रेंडशिप करने को तरसते होंगे। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स उसका एग्जाम्पल देते होंगे, देखो वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा बच्चा है, टीचर्स उसके बारे में कहते हैं, उससे कुछ सीखो। क्यों? क्योंकि ये एक अट्रैक्शन है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। ये एक जादू है दिया, आपको इसे ही अचीव करना है। ये अभी है। आप सोच के देखिए, एक ऐसा स्टूडेंट जिसने नॉलेज गेन की हो, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो उसने क्लास में रैंक हासिल की हो, जिसके पास नॉलेज है, उसे ये मालूम है मुझे दुनिया में जीना कैसे, इसलिए पढ़ाई करो। आपका ये पढ़ना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके काम आएगा, किसी और के काम बिल्कुल नहीं आने वाला। आप समझ रहे हैं इस बात को? समझिए, बहुत जरूरी है। अगली वीडियोस में बताऊंगा उन बच्चों के बारे में, हम बात करेंगे जो पढ़ना तो चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करते हैं वो, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते। वो किताबों के सामने बैठते तो हैं, बट फिर भी उनका इंटरेस्ट जाग नहीं पाता। बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से शायद मेहनत करते होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें वो इंटरेस्ट नहीं मिल पाता, वो दूर भाग जाते हैं। किताबें खोलते ही वो उनसे हटने लगते हैं। क्या किया जाए इनके लिए? तो अपनी अगली वीडियो में मैं उनके लिए ही कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेके आने वाला हूं जो उनके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप जरूर उस वीडियो को देखिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।